और बताओ, शादी शादी भाई, शादी पता नहीं यार दोस्तों, मतलब सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं तो फिर 4-5 महीने मैंने यूट्यूब पे काम करा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी। आपकी लाइफ की स्टोरी, मेरी लाइफ की स्टोरी यार तो थोड़ी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो क्लास 10th में था। अम, वो होता है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स। एग्जाम्स के जस्ट पहले आपको एक नो ड्यू स्लिप होती है कि यार मतलब एग्जाम लास्ट में होते हैं साल के, या फिर महीने, मतलब 6-6 महीने में होते हैं। तो 6 महीने की फीस आपकी भरी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम्स देना है तो, है ना। और अगर आपने फीस नहीं भरी तो कई बार 50 बच्चे बैठकर या फिर 100 बच्चे बैठकर एग्जाम्स दे रहे हैं, तो कई बार आपके 2 बच्चों को उठा लेंगे, 3 बच्चों को उठा लेंगे कि भैया आप प्लीज उठ जाइए एग्जाम के बीच में, 3 घंटे बढ़िया एग्जाम चल रहा है, हम एक्साइटेड एग्जाम लिखने के लिए, पर आपको उठा लेते हैं ना? तो क्लास 10वीं से ये चीज शुरुआत हुई थी कि अम, पहली बार शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से ये, ठीक है। क्लास 10वीं में ये चीज स्टार्ट हुई थी कि यार मतलब वो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी कि जब मैं और मेरी बहन थे तो हमें ऐसे, हम क्लास में एग्जाम लिख रहे होते थे पर हमें उठा लिया जाता था क्योंकि फीस नहीं भरी होती थी शायद। और उस समय, क्योंकि अब तो चलो बड़ा हो गया हूँ, पर वैसा कुछ होता है जब आपके दोस्तों के बीच में और 100 लोगों के बीच में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो एक ना बहुत मन में भारीपन होता है, एंजाइटी आ जाती है, परेशान हो जाते हो, एम्बैरस हो जाते हो। वैसा 10वीं क्लास में था। फिर 11वीं क्लास में काफी हद तक ये रहा। 11वीं क्लास में मैं 2-3 महीने स्कूल भी नहीं गया, इससे इस डर में कि यार ऐसा कभी ना हो जाए टीचर नहीं उठा लें, डर लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर 12वीं क्लास में ऐसा हुआ, तो काफी ऐसे पैसों का प्रॉब्लम था, बस मैं मोटा मोटा आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद 12वीं के बाद एक कॉलेज मैंने लिया, प्राइवेट कॉलेज था इंजीनियरिंग का, है ना। ज़्यादा कोई बड़े बड़े कॉलेज से मैं पढ़ा नहीं हूँ, ना मैंने पढ़ाई करी थी, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे थे, तो उन प्रॉब्लम्स के बीच में पढ़ाई कर नहीं पाया मैं। और एक्सक्यूज भी कर लो कि प्रॉब्लम्स के बीच में शायद कुछ बच्चे पढ़ाई कर भी लेते हैं, मैं नहीं कर पाया, आप ऐसा कह लो, है ना। उसके बाद 12वीं में आया, 12वीं में जाने के बाद कॉलेज ज्वाइन करा। तो कॉलेज ज्वाइन करा एक लिमिटेड पैसे से, है ना। वैसे मतलब मानो कॉलेज की फीस लाख रुपए है, तो मैंने 5,000 रुपए दे दिए कि भैया दाखिला हो गया अब कॉलेज में, तो 5,000 से दाखिला तो हो गया। पर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कॉलेज वाले वापस फीस तो मांगेंगे ना बॉस। अब वो उसके पैसे नहीं थे भाई, बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी दिक्कत परेशानी थी, है ना। पहली बार बता रहा हूँ ये, मैं किसी को पहली बार बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलेज छोड़ना पड़ गया। कॉलेज में मैं फ्रेशर्स वगैरह जीत गया था, है ना। फिर कॉलेज छोड़ना पड़ गया। अब मतलब फ्रेशर्स नहीं जीता था, वो ऐसे ही समझ लो फ्रेशर्स जीता था, ठीक है। कुछ जीत गया था कॉलेज में, बढ़िया नाम वाम होने लगा था मेरा। फिर 2 महीने बाद कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ गया क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम था, तो फीस नहीं थी, तो कैसे ही कॉलेज कर पाते, डर के मारे कॉलेज छोड़ दिया। अब मेरे सारे दोस्त कॉलेज वगैरह में हैं, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, बड़ी टेंशन है, दिक्कत है, परेशानी है, डर लग रहा है। फिर मैंने अपने किसी दोस्त को देखा कि वो बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, और उसके पास ऐसे कोई पैसे वैसे की कमी नहीं थी, बढ़िया अच्छे घर से आता था, बट अपने मन के लिए पढ़ा रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को तो पैसे की कमी है, मैं तो पैसे के लिए काम भी कर सकता हूँ और पढ़ा लेते हैं यार, मतलब ऐसे ही, मतलब देख लेते हैं अपन को पढ़ाना, तो मतलब पता, ऐसे सोचा नहीं था कभी मैंने, लेकिन लाइफ में हमको पढ़ाना पड़ेगा। बट फिर मैंने पढ़ाया, और पढ़ा के ना एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो फिर एक बच्चे के पास गया पढ़ाने, और तुम मानोगे नहीं, जो बच्चे को पढ़ाने जाता था ना, वो गाड़ी भी मेरी नहीं थी, मतलब उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटी तक नहीं थी, तो वो गाड़ी भी मेरी नहीं थी, मैं गाड़ी किसी और की मांग कर लेकर जाता था। और 5-6 महीने मैंने ऐसे ही पढ़ाया। एक स्टूडेंट से 2 स्टूडेंट हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, उनके घर जा जाके उनको पर्सनल ट्यूशंस देता था। तो फिर दैट्स हाउ माय टीचिंग जर्नी स्टार्टेड। फिर अगले साल फिर कॉलेज लेने की बारी आई, तो फिर वही पैसे वाला प्रॉब्लम था कि यार कैसे करेंगे, ज़्यादा तो फीस दे नहीं पाएंगे, कौन से कॉलेज में जाऊंगा। तो फिर ऐसे ही मैंने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया, क्योंकि मेरे 12th के परसेंटेज अच्छे थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे मिल गया, है ना। उसके बाद कॉलेज चले गए बॉस। कॉलेज में 50 दिन, मानो अगर 3 साल में, 3 साल का मेरा कॉलेज था, है ना, 3 साल में मैं सिर्फ 50 दिन कॉलेज गया हूँ, सिर्फ 50 दिन। और 50 दिन में से 36 डेज मुझे अच्छे से याद है एग्जाम्स थे 3 साल में, क्योंकि 12-12 एग्जाम्स होते थे हर साल। और 14 दिन 15 दिन मैं बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने गया हूँगा। तो 50 दिन बस इसीलिए मैं कॉलेज गया, क्योंकि कॉलेज ऐसी बेकार सा कॉलेज था, आजकल के इंडियन कॉलेजेस ऐसी बेकार से ही होते हैं। लेकिन इस बीच में पढ़ा रहा था कंटिन्यूसली, मतलब जैसे कॉलेज नहीं जाता था तो मैं पढ़ाता था, मतलब घर जा जाके बच्चों के पढ़ा रहा हूँ, 6-7 घंटे पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी रात तक बैठा हूँ उनके साथ, तो काफी मेहनत करी, मतलब मैंने उस समय, मेहनत तो अपनी क्या ही बताऊँ। फिर 3 साल बाद
3 साल हो गए, मेरे 3 साल हो गए, मेरे दोस्तों के 4 साल हो गए, तो उनकी जॉब वॉब लगने लगी। अब मैं कभी कभी घर पे ऐसी परेशान, दिक्कतें काफ़ी थी, तो घर पे काफ़ी परेशान ऐसा घूमता रहता था, तो एकदम से क्या रोना आ जाता था। फिर बालकनी में जाके रो देता था कि यार शिट यार, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सबकी जॉब लग रही है, मेरे पास तो डिग्री ढंग की नहीं है, जॉब कैसे लगेगी, क्या होगा, काफ़ी परेशान हो जाता था। बट इस बीच पढ़ा रहा था। फिर कोविड का समय आ गया, तो कोविड के समय पे फिर मेरा एक फ्रेंड है पीयूष करके, उसके पास कैमरा फोकट का पड़ा हुआ था, फोकट का मतलब उसके पास घर पे ऐसी कैमरा धूल खा रहा था। मैंने बोला यार कैमरे पे पढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो जब कोविड आया, तो कोविड में मैंने क्या, मेरा मेरा फोन था जो भी सस्ता सा फोन था, वो फोन एक छोटा सा ऐसा गिम्बल था, छोटा सा 100-200 रुपए का, और मैं छोटा सा बोर्ड ले लिया था। तो कोविड के समय अब बच्चे मुझसे कनेक्टेड है, तो कुछ बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे थे, तो उन बच्चों को मैंने 5-6 महीने ऐसे ऑनलाइन पढ़ाया, है ना, ऑनलाइन, है ना। बट फिर ये पढ़ाते पढ़ाते मैंने रियलाइज करा कि यार क्यों ना कैमरे पे ही पढ़ाया जाए, मतलब मेरा फेस मैं कैमरे पे दिखाऊं, कैमरे पे पढ़ाया जाए। फिर मेरे दोस्त का वो जो कैमरा था, वो जो धूल खा रहा था, उस कैमरे को मैं घर पर लेकर आया। घर पे मेरी देर देर रात तक जगने की आदत थी। एक रात वो कैमरा मेरे बगल में पड़ा था, मेरी उस पर नजर गई, मैंने कैमरा निकाला, पिंक कलर की टी शर्ट में पहना हुआ था, आज भी मेरे पास वो वीडियो होगा, 8 मिनट का कुछ वीडियो है, और मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर ऐसी एक बार में पढ़ाया, और मैंने कैमरे के सामने बहुत इंजॉय करा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार यही चीज करी जाए। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा अपने ही नाम से। मैंने सोचा कि इसमें पढ़ाऊंगा भी, पढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी चीजें करूंगा, व्लॉगिंग करना पसंद था, क्रिएटिव वीडियोस बनाना पसंद था, तो सोचा ये सब करेंगे। तो फिर 4-5 महीने मैंने यूट्यूब पे काम करा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और बहुत बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी। पर फिर वो किसी कारणवश बंद हो गया, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये था, ब्रीफ में बताऊं तो, कैमरा बोल लो महंगा वाला, या फिर लैपटॉप बोलो जिससे एडिटिंग होती है महंगा वाली, या फिर एक प्रॉपर रूम बोलो बड़ा सा जहां पर आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे अभी आज मैं कर रहा हूँ, तो वो सब किसी और का था। मतलब मेरे पास जैसे कि मैंने बताया प्रॉब्लम्स थी, तो वो सब किसी और का था। तो अब भाई हो जाता है ना कि जब कोई और इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, एकदम से वो अगर बैक ऑफ कर ले तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहे। तो मेरे साथ वैसा कुछ हुआ, तो फिर वो छूट गया। फिर मेरे को मतलब मैं 1-1.5 महीने ऐसी एनजाइटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, बट काफी परेशान सा रहा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग ऐसे जॉब वॉब कर रहे हैं, मेरे को टेंशन हो रही है कि यार घर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या करूंगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैं ऐसी यूट्यूब वगैरह खोल कर देख रहा था। तो क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस अपने चैनल पर डालने चालू कर दिए थे, तो यूट्यूब ने मुझे वही वीडियो सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो एक हमारे फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के, पंकज सर, नीट में हैं, जेई में भी हैं, तो उनका मैंने वीडियो देखा। अब उनसे मैं 12th क्लास में कैटेलाइजर, यहाँ पे एक कोचिंग करके थी भोपाल में, उनसे पढ़ा हुआ था। मैंने बोला सही चीज़ है यार, तो फिजिक्स वाला में आ गए, मतलब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला फिजिक्स वाला क्या है, तो मैंने सोचा इनको अपने वीडियोस भेज देता हूँ। तो मैंने इनको अपने यूट्यूब के वीडियोस भेजे, इनको पसंद आए, एंड फिर उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने इंतजार करवाने के बाद मुझसे कांटेक्ट करा। मेरा इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद फिर मेरा पीडब्ल्यू हुआ, एंड फिर पीडब्ल्यू में धीरे 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 आई हैव रीच्ड वेयर आई हैव रीच्ड, एंड नाउ लाइफ इज गॉड गॉड्स ग्रेस, गोइंग ओके ओके, ठीक है, गोइंग नाइस। ठीक है, तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी थी, मैंने पहली बार शेयर करी है। ठीक है।